नमस्कार, मेरा नाम मोहम्मद ज़ैफ़ है और आप देख रहे हैं 24 तक न्यूज़। चुनावी यात्रा उत्तर प्रदेश के सभी ज़िले में पहुंचने की कोशिश करें और लोगों से हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है। साइलेंट वोट बहुत कम बोल रही है कि किसके हक में हम वोट करेंगे, लेकिन हाँ, एक बात ज़रूर कहती है कि 10 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो आप ज़रूर देख लेना। अब हम बात करते हैं जिस ज़िले में मौजूद हैं। ये ज़िला है सुल्तानपुर और विधानसभा इसौली है। इसौली पर 10 साल से समाजवादी का कब्जा है। यहाँ से अबरार अहमद जो है वो विधायक रहे, लेकिन अब की बार समाजवादी ने एक नया पैटर्न यानी एक नई सोच के व्यक्ति को जो है टिकट दिया है और अच्छे कैंडिडेट को चुना है। उनका नाम ताहिर खान है और सबसे बड़ी बात यह है कि आप सुल्तानपुर ज़िले से पूर्व सांसद भी रहे। ताहिर खान साहब, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से अबरार अहमद लगातार यहाँ पर 10 साल से कब्जा किए हुए थे, यानी वो हमारे बड़े भाई हैं, वो हमारे चचा तरीके से हैं, वो हमारे पार्ट हैं, बड़े हमारे परिवार के सदस्य। यहाँ कोई कुछ मतभेद नहीं, सब प्यार है। वो उनकी और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के सब प्यार है जो है। अच्छा, अगर बात किया जाए तो अबरार अहमद साहब जो है यहाँ पर जनता से बिल्कुल जुड़े हुए थे और आप टिकट कहीं और से मांग रहे थे, यहाँ पर आए तो उनके जो लोग हैं उनको देखिए, मैं बताऊँ, सब हमारे साथ जुड़ चुके हैं बहुत मजबूती के साथ। ये आप जिस रोड पे आ रहे हैं इधर से, आपने देखा होगा पेट का पानी नहीं हिला। अभी भी देखिए, नीचे कर लीजिए, देख लीजिए, इस पे खड़े हैं आप। इस पे 5 करोड़ कुछ लाख रुपए दिया था मैंने। अलीगंज से पिपरी, अलीगंज से मवैया होते हुए पिपरी, अलीगंज से सनीचरा जाएंगे। धम्बर वाला जो रोड है वो भी नेशनल हाईवे ने टांडा से बांधा कराया था। 300 कुछ किलोमीटर लगभग पड़ेगा वो जो है। तो मैंने इस विधानसभा के लिए एक्स्ट्रा प्यार दिया यहाँ की जनता ने। जब मैं सांसद था तो यहाँ के 2 पुल पड़ते रास्ते में, इसमें इसौली से सुल्तानपुर के बीच में। मैंने पार्लियामेंट में क्वेश्चन करके, आप 14th लोकसभा मोहम्मद ताहिर खान साइड खोलिए, निकल जाएगा, बोलते हुए आप पाएंगे पार्लियामेंट के अंदर में कि मैंने 2 बार, अल्लाह जानता है कि मैंने आवाज़ उठाई है और अल्लाह के एहसान से, ईश्वर की कृपा थी कि मेरी आवाज़ जो वहाँ बुलंद हुई। केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार, क्योंकि आवाज़ जो पार्लियामेंट में उठेगी वो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, उसको उस पर अमल करना होगा। कोई भी विधानसभा में कोई आवाज़ उठेगी या केंद्र में उठेगी तो उसको अमल करना होगा। तो सरकारें अमल करती हैं, उसी का नतीजा है कि जो बहुत सारी मौतें होती थी, प्रेग्नेंट महिलाएं अस्पताल नहीं पहुंच पाती थी, लोगों को दम निकल जाता था, हार्ट अटैक होता था, वो आज अस्पताल साय से पहुंचते हैं। जो 3-3 घंटा जाम में फंसे रहते थे, उतरेटिया से बनारस तक मैंने इलेक्ट्रिफिकेशन दिया। आज तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती, ये 4-5 घंटे वहीं जाम में फंसे रहते। तो सबसे बड़ा काम ये हुआ कि अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा, उस रोड को भी हमने चौड़ीकरण दे दी। एक पगडंडी थी वो रोड, तो मैंने 25 करोड़ 23 लाख रुपए इस पर दिया था, 5.5 मीटर चौड़ी। तो रोड भी दे दिया, पुल दे दिया। और इससे मैंने इनको करीब आप जान लीजिए, इसे आप आगे बढ़ेंगे उस रोड पे, बरासिंग यहाँ पड़ती है, हमारे बैकवर्ड निषाद, मौर्य, पाल, पंडित, इनका बेल्ट है हमारा, वो उस पर 5 करोड़ कुछ। बरासिंग से मैंने हरोड़ा रोड दिया, हरोड़ा रोड 5 करोड़ समथिंग जो है। आगे बढ़ेंगे आप, मुस्लिम बेल्ट होते हुए एक रोड जाती है, हिंदू बेल्ट को जोड़ती है, उस पर भी मैंने बघौना होते हुए दिल्ली जाती है ना, ये सही है ना भाई, उसको भी हाँ इंजर जाती है, उस पर भी 5 करोड़ समथिंग दिया। फिर आगे बढ़ेंगे, भवानीगढ़ रोड एक जाती है, वो भी मेरे हर हिंदू मुस्लिम को जोड़ते हुए। मेरे लिए जात पात से उठ करके हमने इनके लिए विकास किया। आप बिल्कुल विकास किए हैं, मैं भी मानता हूं कि आपने विकास किया जिस तरीके से आप बता रहे हैं। लेकिन आपके सामने यशभद्र सिंह सुर्फ मोनू और बीजेपी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये 3 लोग हैं। किसी पे कमेंट नहीं करना है, ठीक। हम वो भी सब, हमारा सब परिवार, जितने लोग हैं जो भी हैं, वो सब, अगर अखिलेश भैया कोई योजना चलाए पहले, उसका सबको लाभ मिला। आप देखना 90% इंशाअल्लाह ताला ईश्वर ने चाहा, यहाँ की आवाम, हमें किसी भी कोई कमेंट नहीं करना, सब हमारे अपने हैं। मगर इसौली की जनता हमसे बहुत मोहब्बत करती है। अगर कोई अदर पार्टी का भी हमारे पास आएगा तो उसका मोस्ट वेलकम, उसकी मदद उसी तरीके से करेंगे जो जायज़ काम लेके आएगा। देखिए, दिमाग पर रखिएगा आप, अगर नाजायज़ काम कोई कराने की कोशिश करे तो ताहिर न कभी झुका है और न झुकेगा जो है, इसको जान लीजिए। और इसका वो चाहे एक बार जेल गया, अगर सैकड़ों बार जेल जाना पड़ेगा तो अपनी आवाम के लिए सैकड़ों बार जेल जाएगा और इनकी लड़ाई लड़ता रहेगा। ग्रास रूट लेवल के उत्तर प्रदेश की जो हमारी योजनाएं हैं, हमारी सरकार की बनने जा रही सरकार, वो धरातल बुला करके और ज़मीन में आखिरी व्यक्ति तक पहुँचाने का काम करेगा इंशाअल्लाह ताला जो है।
लेकिन अगर बात किया जाए, हमने यहाँ पर कवरेज किया, अभी 2 दिन से मेरी टीम लगातार यहाँ पर मौजूद है, तो जैसे चौराहा चेंज करते हैं लोगों का दिमाग चेंज हो जाता है। देखिए हमारा भोलुआ समाज है, ठीक, अब बात समझिए, ये बेचारा बहुत सीधा है, इसको कुछ छक्का पंजा नहीं आता, मगर जब मैं इनके बीच में पहुँचता हूँ, जब याद दिलाता हूँ पूरी बातें, और इनके मैंने बताया कि आप इसोली के आखिरी गाँव में चले जाइए, टिकरिया चले जाइए, अगर कोई पुरवा छूटा होगा बिजली का, ये आज चैलेंज कर रहे हैं कि हम बिजली दे दिए। हम 2009 में 4 से 9 के बीच में विद्युतीकरण करा के कंप्लीट करा करके इस लोकसभा को भी, अमेठी को, दोनों करा के क्लोज कर दिया। आप समझ नहीं समझ रहे। APDRP योजना के अंतर्गत 29 करोड़ दिया हमने, जिसमें हमने शहर के सारे तार खंभे ट्रांसफार्मर चेंज कराए। केनाई दरियापुर डाकखाना जो पावर हाउस था 5 शहर, उसको मैंने जस्ट दूना कर दिया। ट्रांसपोर्ट नगर धनपत में नया पावर हाउस दिया मैंने, आप जाकर चेक कर लेना कि मेरा दिया हुआ है कि 5000 KVA का, समझो बात। महिला अस्पताल दिया, बल्दीराय में महिला अस्पताल दिया, धनपत में महिला अस्पताल दिया, आगे जाएंगे हसनपुर ग्राम सभा है, बहुत बड़ा CSC सेंटर दिया है, ये बंधुआ है हमारी इसी विधानसभा में। मैंने यूनानी हॉस्पिटल दिया, हर गांव में मैंने प्राइमरी से लेकर के और 8th क्लास तक स्कूल देने का काम किया, जो हमारी हैसियत थी, आप समझिए बात को। और खींच करके यही कोशिश किया कि समाज का कोई तबका वंचित न रह जाए, आप समझ रहे ना बाबू। और मॉडल टाउन रोडवेज दिया, मॉडल टाउन रेलवे स्टेशन। यही बात जो है दिलों को टटोल रहा है। मैंने यश भद्र जी से बात किया, जो आपके सामने टक्कर दे रहे हैं, उन्होंने भी कहा कि हम ताहिर खां के लिए कुछ बोलेंगे नहीं, लेकिन समाजवादी ने कुछ किया नहीं। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो बेटा कार्यकर्ता खड़ा हुआ है 2014 से, अगर समाजवादी पार्टी का कोई कार्यकर्ता पूछ लीजिए 2014, हर संघर्ष में किसानों के लिए, किसानों से लेकर के हर लड़ाई को अगर हम ना लड़ने का काम किए हों, जो सजा चोर को ही मेरी जो है, हर संघर्ष को मैंने राष्ट्रपति से लेकर के प्रदेश के जो हमारे गवर्नर हैं उनको बराबर हम लोग ज्ञापन देने का काम किया। हर संघर्ष तो किसानों के लेकर के और नौजवानों तक, माओ बहनों की हर लड़ाई को लड़ने का काम किया। ये तो कहने की बात है। जो नहीं, आप जीतने की बात कर रहे हैं, बीजेपी कह रही है गर्मी शांत किया जाएगा। शिमला जून के महीने को जो है, ये माय डियर वक्त बताएगा कि गर्मी किसकी शांत होगी जो है, ठीक। हमें नो कमेंट, उस पर कोई कमेंट नहीं करना। ये पब्लिक जो है 10 तारीख को 90% वोटों के साथ ये इनकी दुआएं होंगी, इतनी तेज दुआएं होंगी कि 90% आवाम, ना आप कहीं गए हो माय डियर और ना मैं कहीं गया हूँ, है ना। बिल्कुल आप देखना, दलित से लेके पिछड़ा और पिछड़ा से लेके अगड़ा, जो ग्रास रूट लेवल पे जो बहनों को प्राइमरी से लेकर के, और BA नहीं, BSc BCom नहीं, MSc MCom जो है, बात समझो आपको, MSc MCom और MA, यहाँ तक की पढ़ाई को बहनों के फ्री कर दिया है अखिलेश भैया ने बाबू। आप लेकिन टिकट कटने को लेकर काफी मुसलमान नाराज भी हैं, क्योंकि असुद्दीन अवैसी जो है तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। जनाब, मैं कह रहा हूँ, देखिए वो हमारे बड़े लीडर हैं, हमसे हमारे साथ सांसद रहे, पार्लियामेंट मेंबर रहे, मैं उन पर कोई कमेंट नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे पार्ट हैं। आप बात समझो बात को। मगर मतलब असुद्दीन अवैसी पर कोई कमेंट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमें अखिलेश भैया जातवार जनगणना करा करके, बात समझिए, जो मेरा हिस्सा है, आप सुन लीजिए आप बात को, उसको अखिलेश भैया देने जा रहे हैं। आप समझे नहीं समझे बात? और मांगने से नहीं या छीनने से नहीं, मेरा हिस्सा पहले भी दिया था, अब हमको भागीदारी भी देने जा रहे हैं। इसको दिमाग में फिट कर लीजिए। लेकिन वो कहते हैं मुसलमानों के सबसे बड़े दुश्मन समाजवादी पार्टी है। अब देखिए, इस पे मैं बहुत छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। नहीं, आपके सामने है, मजलिस के लोग हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब ठीक है, वो सब हमारे परिवार के सदस्य। आप देखना, वो सब हमको 99% एक तरफा गिर जाएगा। साहब, एक सीधे मुद्दे पर बात कर लेते हैं, इसी क्षेत्र के मुद्दे पर बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी का 10 साल कब्जा रहा, लेकिन विकास का जो डोर है वो काफी दूर रहा। ये 5 साल यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। देखिए, ये हमारे, हम क्या कह रहे हैं, बात सुनिए वाले, ये हमारे सज्जाद भाई, ये सब, ये हम ये लोहिया ग्राम सभा हमारे विधायक जी ने दिया था। आप ये दिमाग से निकाल दीजिए कि इसका, ये पूरा हमारा परिवार है, यहाँ कहीं कुछ है नहीं। अब सब समाजवादी पार्टी में विलय हो चुका है मामला, पूरी आवाम जो है विलय कर गई है अखिलेश भैया के साथ जो। अच्छा, आपने बहुत कुछ किया है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि आपने बहुत कुछ किया। अरे हमने कुछ नहीं किया, हमने आशीर्वाद दोनों से किया। अच्छा चलिए, दुआ मिला, आपने किया, लेकिन नगर जनता यहाँ की आपको प्यार दे रही है। 2022 10 मार्च को रिजल्ट आपके लिए अच्छा आ रहा है, तो प्राथमिकता क्या देने वाले? ये इनके अलीगंज बाजार है, उसको मैं जो है इनकी उसको वो कर देंगे, ब्लॉक बना देंगे जो है।
जितनी हमारी बड़ी ग्राम सभाएं हैं जो मानक थोड़ा सा भी मानक टच कर जाएंगी, आप यकीन मानो वो सब हम टाउन एरिया का डेवलप करा देंगे। भरोसा रखो इंशाल्लाह टाउन एरिया डेवलप हो जाएगा। और जो 10 ग्राम हमारा लोहिया था उसको हम 25 ग्राम कराकर विधानसभा में क्वेश्चन करके अखिलेश भैया से मांग करके इनके आशीर्वाद, इनकी दुआओं से इनकी आवाज़ को पहुंचाएंगे। भैया खजाने में कोई कमी नहीं, इसको 25 ग्राम कर दो। क्या कर दो? 25 ग्राम कर दो, पूरे प्रदेश में खुशहाली आ जाएगी। और वो भैया बहुत ब्राड सोच के, मैंने कहा वर्ड को बहुत करीब से देखा है, उनके लिए सब कोई माने नहीं रखता जो है। ठीक है ना बाबू? अच्छा, लोग कंफ्यूज हैं। सोनू सिंह कह रहे हैं कि सरकार में मायावती जी आ रहे हैं, आप कह रहे हैं कांग्रेस समाजवादी आ रही है, आ कौन रहा? मैं कह रहा हूँ कि जनता 10 तारीख, थोड़ा वेट तो कर लो, सिर्फ 10 तारीख को 10 बजे तक ही आपको पूरा रुझान क्लियर हो जाएगा। उसी टाइम हम मोबाइल पर हम इस पर लगाना कि पूछना हमसे कि कहना क्या सही है कि नहीं। हम कहीं आप कहोगे हाँ भैया आपने जो कहा था सही है। 90% आवाम जो है वो ताहिर से मोहब्बत करे, अखिलेश भैया से मोहब्बत करे, समाजवादी पार्टी उसके कार्यकर्ता से मोहब्बत करे, ये और रहेगा। ये चुनाव को हमारे कार्यकर्ता रोज बरोज चढ़ा रहे हैं, ये इतना प्यार दे रहे हैं ना दलितों को, पिछड़ों को। और यादव हमारा इस बार मैंने देखा विश्वकर्मा पाल ये कह रहा हमको कुछ ना मिले, मगर हमारा जो छोटा भाई है, बड़ा भाई है हमारा विश्वकर्मा मौर्य पाल निषाद कहाँ छोटी जिन जो हमको हल्का में कहा थे, ये क्या र्यूमर फैला देते हैं कि यादव से मिल जा रहा है। अभी ताहिर साहब, अभी हम आ रहे थे, चौराहे से हमारी गाड़ी निकली तो एक गाना बज रहा था, जो राम को लाए हैं हम उन्हें लाएंगे। तो लोग तो जुड़ रहे हैं। मैंने कहा माय डियर आप छोटे भाई हो और हमसे उम्र में भी काफ़ी छोटे हो, है ना? वक्त बताएगा ना कौन के राजा के जोगी, और राजा हमारा भैया अखिलेश भैया बना जाता है कि ये बट नहीं ना कुछ, लेकिन समझता उनसे कह दिया मैसेज हमार जो है हमारे आवाम के बीच में जाया तो कि जब बनत रही तब बनत रही, अब ना बने हमरे तोहरे, तू अपने घरे, इसोली जनता ताहिर भाई के घरे जो है, छोटे भाई के घरे या बेटवा ही उनके, हम भाई है। और हर परिवार हमारा परिवार है, हर इसोली का परिवार का सदस्य मेरा भाई है, हर घर मेरा घर है, हमारे ससुरालों ही है, परिवारों हमारे ही है, और सब सिस्टम हमारा, सब कुछ यही है जो है, समझता? यही बात ताहिर साहब, बिना कैमरे से हम बात कर रहे थे कुछ दर्शकों से, कुछ जनता से, तो उसमें से 4 मुसलमान खड़े थे, वो आपस में डिस्कशन कर रहे थे कि यार ताहिर साहब जो हैं वो हमारे अपने हैं, और सोनू सिंह जो हैं वो भी हमारे अपने हैं, जो मजलिस से लड़ रहे हैं असुद्दीन अवैसी एक करने की बात कर रहे हैं, मोनू सिंह जो है, तो उन्होंने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन भी चुनाव लड़ रही है क्योंकि वो क़यादत की बात कर रहे हैं। अब वो तीनों कंफ्यूज है, तो उनके कंफ्यूजन कैसे दूर करेंगे आप? ये जनता कन्फ्यूजन खत्म करेगी। ये एक आवाज़ आ रही है कि इसौली की जनता ताहिर की है, ताहिर थी, है और रहेगी जो है, ये बट नहीं इसमें कुछ। बहुत बहुत शुक्रिया ताहिर खान साहब। तो हमारे साथ ताहिर खान साहब थे जो इसौली विधानसभा से चुनाव लड़ रहे समाजवादी सिंबल से। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद ज़ैफ, लखनऊ।